दोस्तों इस वीडियो में ये बताया गया है कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से गाय पालन कर सकते हैं और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से भैंस पालन कर सकते हैं। भैंस पालन करने में ज़्यादा फ़ायदा है या गाय पालन करने में ज़्यादा फ़ायदा है, और उसकी सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी कि बच्चे से लेकर के जो छोटे बच्चे होते हैं, बछड़ा होते हैं, उससे लेकर के गाय का हो या भैंस का हो, उसकी सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी। कितने लीटर दूध भैंस देती है उसकी सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी, और कितने लीटर दूध गाय देती है, कौन कौन सी चारा को लगा करके गाय और भैंस के लिए आप दूध बढ़ा सकते हैं, और फायदा आपको गाय पालन करने में है या भैंस पालन करने में है, और इसके जो वेस्टेज होता है, जो जिसे गोबर बोलते हैं, उसको आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, वो भी सारी जानकारियाँ बताई गई है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं गाय या भैंस का जो छोटे बछड़ा होता है। कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो छोटे बछड़ा है, और ये किसान भाइयों फीमेल बछड़ा है, यानी ये बच्चा दे सकती है। ये बहुत ही अभी छोटा है, इसको बड़ा होकर के जैसे प्रजनन करने का जो समय होता है, छोटे से लेकर के और बड़ा होने में जो तैयार होता है, बच्चा देने लायक हो जाती है, तो 3.5 से लेकर के 4 साल लग जाती है इसको मिच्योर होने में पूरे। उसके बाद प्रजनन करवा सकते हैं। और दोस्तों 4 साल के बाद जो होता है इसको प्रजनन करवा देना चाहिए। कहीं कहीं पर प्रजनन को हरी भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसे गाभिन भी बोलते हैं। तो उसको करवा देने के बाद गाय जो होती है कि 9 से लेकर के और 10 महीना के अंदर में बच्चे दे देती है। वहीं भैंस की बात करें तो 10.5 महीने से लेकर के 11 महीने में बच्चे दे देती है। वहीं चारा के बात करें किसान भाइयों, तो ये जो देख रहे हैं ये भूसी है, इसको खाने में दिया जाता है। और इसके साथ में जो होता है कि आप हरा चारा जो होता है उसको जो होते मिक्स करके दिया जाता है। तो ये गेहूं का भूसी है। आप चाहे तो जो धान का पुआल होता है उसको भी जो चारा मशीन होता है उसमें काट करके बारीक करके, और फिर उसमें जो होता है हरा चारा जो होता है उसको भी कटिंग करके, ये जो देख रहे हैं इसको दोनों चारा को मिक्स करके, और जो नादी होता है जो खाने वाले जानवरों के लिए जो बनाए होते हैं उसे हम लोग नादी बोलते हैं। आपके उधर उसको क्या बोला जाता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उस दोनों चारा को मिक्स करके और फिर नादी में डाल दिया जाता है, और फिर डालने के बाद जो होते हैं कि किसान भाइयों कि जो जानवर होते हैं गाय या भैंस उसे खाने लगती है। वही बात करें किसान भाइयों कि गाय का जो चारा होता है वो थोड़ा सा जो होता है कि सॉफ्ट या नरम होता है, तो ये खा लेता है। वहीं भैंस की बात करें तो थोड़ा हार्ड चारा भी होता है, वो भी खा लेता है। वैसे गाय भैंस जो होता है कि भूसी वाला जो चारा होता है ये दोनों खा लेता है। उसके साथ में अगर आप दाना या उसके साथ हरा चारा मिलाते हैं तो उसका वेस्टेज जो होता है, जो गोबर होता है, इस प्रकार से उसे इकट्ठा कर करके और एक जगह पर इस प्रकार से रखे, और जो उसका थरी होता है जहाँ पर खड़ा होता है उसको सफाई अच्छी तरीक़ा से करते रहे, और जहाँ पर घर में आप बांधते हैं वहाँ पर नीचे पुआल बिछा दे ताकि उसका बिस्तर के काम करता है। बच्चे जो होता है उसे, जो गाय हो या भैंस हो, उसे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए जब बच्चा दे देती है। तो इसलिए क्योंकि अगर उसको पास में आप बांधते हैं तो उसका जो गाय का दूध होता है वो बछड़ा या बछड़ी वो पूरे पी जाएगी। इसलिए गाय से थोड़ा सा दूर हो करके या भैंस से थोड़ा सा दूर हो करके जो उसका बछड़ा होता है या बछड़ी होती है उसे आप बांधे। इसे 2 फायदा है, एक तो उसको खाना सही से आप अलग देंगे तो वो खा पाएगा, और छोटे बछड़े को ये खाने नहीं देता है, और ये अपनी जगह पर खाएगा और वो अपनी जगह पर खाएगा। इस प्रकार से जो होता है कि गाय को पाल सकते हैं। और भैंस के मुकाबले गाय जो होता है थोड़ा सा शांत होता है, और जो जर्सी गाय होती है उसे दूध आप ले सकते हैं। एक समय जो होता है कि शाम के समय जैसे ले रहे हैं या सुबह के, तो एक समय में 5 से 6 लीटर दूध दे देती है। तो दोनों समय मिला करके 12 से 14 लीटर दूध तक आपको हो जाती है। अगर देसी गाय है तो 3 लीटर सुबह और 3 लीटर शाम को देती है। वहीं पर भैंस की बात करें तो भैंस जो होता है वो थोड़ा सा उबला मिजाज का होता है, थोड़ा सा ये नटखट जैसा होता है, और ये आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर इसे बांध देते हैं तो जो खंभा होता है उसमें सर इस प्रकार से देख रहे हैं कि रगड़ रहा है। तो इसके लिए आपको उस हिसाब से जगह को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जहां पर आप बांध के रखते हैं, ताकि ये रगड़ा जो होता है कि नादी में या जो खंभा बांधे रहते हैं वहाँ पर या दीवार साइड से बांध देते थे, दीवार में घासा ज़्यादा लेती है। तो उस हिसाब से आप अपने जगह को सेलेक्ट करके इसको रखें कि जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर उस प्रकार का जो होता है कि फैसिलिटी हो कि जहाँ पर ये सहन कर सके या कोई नुकसान करने वाला
चीज़ ना हो वहाँ पर, और इसे जैसे कि मच्छर या मक्खी भगाने के लिए शाम को जो होते हैं कि ज़्यादा मक्खी और मच्छर लगने लगते हैं जानवरों को, तो उसके लिए जो होता है कि आग जो होते हैं जला करके उसमें धुआं किया जाता है। सिर्फ आग नहीं जल रहा होता है, ऊपर से जो इसका वेस्टेज होता है, जो कूड़ा होता है, उसको लगा करके वेस्टेज जो होता है उसको डाल करके और आग इस प्रकार से जला देने के बाद जो धुआं उठती है तो उसे मच्छर मक्खी जो होती है वो नहीं आती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो चारा होता है जिसे भैंस को या गाय के खिलाते हैं उसको आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। और भैंस पालन या गाय पालन जहाँ पर कर रहे हैं उसके पास में अगर खेत होता है तो और भी अच्छा होता है। तो दुधारू जानवर है तो बरसिम लगा सकते हैं, जई लगा सकते हैं, और भी बहुत से जो चारा होता है, सामा होता है, सुजान होता है, तो ये सब लगा सकते हैं वैरायटियाँ। और उसके कटिंग कर करके कुटी बना करके और जो जानवर होते हैं उसको खिला देंगे तो दूध भी बढ़ेगा और उसको पेट जो होगा वो भी भरेगा। और इस समय जो भी मैं नाम बोला उसमें पोषक तत्व जो होता है ज़्यादा होता है, जिसके कारण भैंस के दूध अधिक होती है। और भैंस जो होती है तकरीबन 4 लीटर सुबह को और 4 लीटर शाम को अधिक से अधिक दूध दे देती है। वो नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस नस्ल का भैंसी है और किस नस्ल का जो होगा कि गाय है, तो उसके नस्ल के हिसाब से जो होता है कि दूध निर्धारित होता है। किसी भैंस का दूध इससे अधिक भी होता है और किसी गाय का दूध जो मैं बताया हूँ उससे भी अधिक हो सकता है। तो ये नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस नस्ल का आप जो है कि भैंस या गाय पालन किए हैं, उसके हिसाब से दूध पर डिपेंड होता है कि कितना दूध देगी। वहीं पर बात करते हैं किसान भाइयों कि इसका जो वेस्टेज होता है जिसे गोबर बोला जाता है उसको आप ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जगह पर जहाँ पर आप इकट्ठा करके रखे रहते हैं वहाँ से आप इसको अलग अलग शेप में ईंधन के रूप में, जैसे कि उपले बना सकते हैं, लंबे वाला और गोल वाला, सभी प्रकार का जो उपला होता है उसे आप बना सकते हैं और उसको ईंधन के रूप में, जलावन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या नहीं तो इस प्रकार से बना करके और सूखने के बाद जो होता है बिक जाती है, तो आप इससे भी मुनाफा कर सकते हैं। या इसे आप खाद भी बना सकते हैं। इसे गोबर गैस बना करके जो आप बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं। तो बिजली उत्पादन करना इतना आसान बात नहीं है किसान भाइयों, इसीलिए किसान भाई जो होते हैं वो खेतों में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। खाद के रूप में ये काम कर जाता है और बाली भी जो होता है वो अच्छे से लग जाता है और उपज भी ढंग से आती है। और भी किसान भाई जो होते हैं वो ईंधन के रूप में ही इस्तेमाल कर लेते हैं और जो होते हैं कि या नहीं तो इस सबको बेच देते हैं। तो जो जहाँ पर भट्ठा लगते हैं वहाँ पर या जलावन के तौर पर ये इस्तेमाल आराम से हो जाता है। या किसान भाइयों आप इसे अधिक मुनाफा लेना चाहते हैं तो इसको खाद बना करके, यानी इसको प्रोसेस जो होता है वर्मी कंपोस्ट का, वो प्रोसेस पूरे कर करके और इसको खाद बना ले वर्मी कंपोस्ट, और उसको पैक करके आप अपने मार्केट में जो लोकल मार्केट होते हैं उसमें भी बेच सकते हैं। या इस प्रकार से देख रहे हैं कि जैसे कि खाद तैयार हो जाता है या वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं तो ऑनलाइन जो होता है उसको आप सेल कर सकते हैं। तो पैकेट में पैक करके आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं या रिटेल जो होता है आप अपने शॉप खोल करके वहाँ से भी बेच सकते हैं। या सबसे अच्छा ये भी होता है कि बहुत से ऐसे किसान भाई होते हैं जो उसका गोबर होता है, जानवरों का वेस्टेज होता है, वो अपने खेतों में डालता है उपज बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भैंस और गाय पालन में जो होता है किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और भैंस जो होता है किसान भाइयों गाय से अधिक भोजन करती है और उसके चारा ज़्यादा खिलाना उसको पड़ता है भैंस को, और गाय का थोड़ा सा चारा कम खिलाना पड़ता है, भैंस के मुकाबले थोड़ा सा कम खिलाना पड़ता है। बाकी गाय और भैंस जो जानवर होती है वो बहुत ही खाना जो है कि चारा को खाती है, इसलिए वो इसका वेस्टेज भी ज़्यादा होता है और दूध भी ज़्यादा देती है। तो किसान भैया आप अभी तक समझ गए होंगे कि आपके लिए गाय पालन सबसे अच्छी है या आपके लिए भैंस पालन ज़्यादा अच्छी है। दोनों में से आप डिसाइड करके गाय पालन कर सकते हैं या भैंस पालन कर सकते हैं, या गाय भैंस दोनों पालन कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से जैसे बताया गया है उस प्रकार से करके आप दोनों चीज़ को पालन कर सकते हैं, तो उसका बेनिफिट दोनों का मिलेगी। आपको गाय पालन अच्छा लगता है या भैंस पालन, कमेंट करके बताएं।